वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 14 जनवरी और 14 जनवरी 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज हम पढ़ेंगे नमो ड्रोन दीदी रितु मीणा गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल, संजू योगी को पेप्सिको रिवॉल्यूशनरी अवार्ड और राजस्थान 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की हम चर्चा पूरी करेंगे। विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और साथ में पढ़ेंगे राजस्थान डेली सुजस सार, जो राजस्थान सरकार की आती है। रोज इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस विशेष अवसर पर नानक क्लासेज एप्लीकेशन में आपको छूट दी जा रही है, उसका आप फायदा उठाएं। नानक क्लासेज एप्लीकेशन विद्यार्थी हित में एक बड़ा कदम। जितने भी वीडियो कोर्स है वो 999 में और टेस्ट सीरीज 99, 199 और 299 लास्ट है। आप ज्वाइन करें नानक क्लासेज एप्लीकेशन और टेस्ट सीरीज के माध्यम से, वीडियो कोर्स के माध्यम से बार बार अध्ययन करें, निश्चित आप सफल होंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। गुड मॉर्निंग सभी को। सेशन की शुरुआत कल के क्वेश्चनों के साथ। कल हमने पढ़ा 31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में आयोजित हुआ 10 से 12 जनवरी। हांगकांग में आयोजित कयाकिंग और कैनोइंग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2 रजत पदक जीते? हर्षवर्धन सिंह सक्तावत। राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित होगा? जोधपुर में। विश्व का पहला धार्मिक और गो विज्ञान केंद्रित विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नंदगांव सिरोही में। प्रदेश में 12 जनवरी 2025 को राज्य युवा दिवस पर यूथ आइकन अवार्ड 2025 में कितने युवाओं को सम्मानित किया गया? 11 और एक को 1 लाख रुपए। फिर हमने पढ़ा डॉक्टर एस.एल. हर्ष को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। सभी राज्यों की महिला व बाल विकास विभागों का राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन कब और कहां हुआ? 11 से 13 जनवरी 2025 उदयपुर। ये हमने कल पढ़ा था। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल गई, जो नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम है, उस पर क्विज मिल गई और वन लाइनर पीडीएफ मिल जाती है। और इसका टेस्ट नानक क्लासेस 3 in 1 में मिल जाता है, जहाँ डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली आपको वीडियो भी मिलेगा और मंथली पीडीएफ भी मिलेगी। आप प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो। पूरे साल का चार्ज रहेगा 99 रुपये आपके लिए स्पेशल, ठीक है। यानी इसमें आपको करंट मिलेगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर का। चाहे अब ले लो, चाहे कब ले लो, चाहे 6 महीने में ले लो, चाहे 1 दिसंबर को ले लेना, आपको 1 जनवरी से 31 दिसंबर का डाटा इसमें मिलेगा। तो ज्वाइन करें और अध्ययन करें। करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, 76वें गणतंत्र दिवस के एट होम कार्यक्रम में आमंत्रित नमो ड्रोन दीदी रितु मीणा किस जिले की निवासी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, 76वां गणतंत्र दिवस बनाएंगे 26 जनवरी को। इसमें अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रोग्राम, आमंत्रित कार्यक्रम आयोजित होंगे। जैसे हमारी राजस्थान की झांकी को भी शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा जो उत्सव बनाए जा रहे हैं उसमें भी हमारे राजस्थान के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उनको आमंत्रित किया गया है। तो नमो ड्रोन दीदी, ठीक है, जैसे लखपति दीदी है वैसे ही नमो ड्रोन दीदी। आप देख सकते हो ड्रोन के माध्यम से ये महिला किसान जिनका नाम है रितु मीणा, ये खेतों में जैसे स्प्रे वगैरह करना, रसायन का छिड़काव करना, बीज बोना वगैरह सारा काम कर रही है। तो ये 12 जिले की निवासी है। कहाँ की? 12 जिले की निवासी है। तो 12 के मांगरोल तहसील की मुंडला निवासी नमो ड्रोन दीदी रितु मीणा को 26 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित 76वें गणतंत्र दिवस के एट होम कार्यक्रम में आमंत्रित किया है और प्रदेश की एकमात्र नमो ड्रोन दीदी है जिनका चयन हुआ है। क्यों? क्या खासियत है इनकी? किसान तो और भी होंगी महिला, लेकिन इनको ही क्यों किया गया है? इफ्को द्वारा दिए गए 14 लाख के ड्रोन व इलेक्ट्रिक वाहन से नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का छिड़काव करती है। ये क्षेत्र की पहली ड्रोन दीदी होने के कारण यह आमंत्रण प्राप्त हुआ है। डाक विभाग के अधिकारियों ने इन्हें आमंत्रण सौंपा। और दूसरी बात मैं बता देता हूं, नमो ड्रोन दीदी योजना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2023 से शुरू की गई थी और अपने राजस्थान में कोटा से शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत अपने राजस्थान में कहां से शुरुआत होती है? कोटा से। तो कोटा हड़ौती क्षेत्र में रहने वाली कौन? नमो ड्रोन दीदी रितु मीणा को क्या किया गया है? गणतंत्र दिवस के एट होम कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखना है। कौन सा जिला? 12 जिला। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में पशु कल्याण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जाएगा? प्रदेश में
पशु कल्याण जो पखवाड़ा है वो कब से कब तक बनाया जाएगा। तस्वीर ये किसकी हो सकती है, ये राजस्थान के पशुपालन मंत्री गोपालन मंत्री जोराराम जी कुमावत की है। तो राजस्थान में 14 से लेकर 30 जनवरी 2025 को पशु कल्याण पखवाड़ा बना रहा है। जैसे 1 से लेकर 31 जनवरी तक राजस्थान में सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, उसी प्रकार अब 14 से लेकर 30 जनवरी तक पशु कल्याण पखवाड़े का आयोजन होगा। ठीक है, और 10 से 12 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये याद रखना, पशु कल्याण पखवाड़ा 14 से 30 जनवरी 2025। घोषणा पशुपालन मंत्री श्री जोराराम जी कुमावत द्वारा। उद्देश्य जीव जंतुओं के प्रति प्रेम और दया भाव जागृत करना। जागरूकता कार्यक्रम, संभागीय अधिकारी कर्मचारियों की भागीदारी। एक और याद रखना, विशेष दिन और मकर संक्रांति भी है। अभी पतंग, हमारे पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जयपुर का प्रसिद्ध है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पतंग महोत्सव अहमदाबाद का प्रसिद्ध है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर, ठीक है, मांस बिक्री और पशु पक्षियों का वध प्रतिबंध रहेगा। भी मांस बिक्री प्रतिबंधित रहेगी और पशु पक्षियों का वध है वो प्रतिबंधित रहेगा। 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस के रूप में पूर्ण प्रतिबंध है इन चीजों पे। 26 जनवरी और 30 जनवरी इस दिन है पूर्ण प्रतिबंध है ये भी। और एक और याद रखना, मकर संक्रांति 2025 घायल पक्षियों के लिए उपचार व्यवस्था। देखो आज मकर संक्रांति, आज पतंगे खूब उड़ेगी और देख लेना कन की न्यूज में आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, वहाँ ये घायल हो गया, वहाँ ये हो गया। बहुत सारे बच्चों के कहीं तागे से, कहीं गर्दन के लग गया और हाथ के लग गया, ये घटना आएगी। तो मकर संक्रांति 2025 घायल पक्षियों के उपचार की व्यवस्था। मोबाइल यूनिट सूचना पर तुरंत घायल पक्षियों के उपचार हेतु पहुंचेगी। पशुपालन गोपालन डेयरी सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने घोषणा की। 13 जनवरी से 20 जनवरी सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक पोलिन क्लिनिक जयपुर जो है वहाँ पे ये सुविधा रहेगी कि अगर किसी पक्षी वगैरह की, अगर ये पतंग उड़ाते वक्त कोई समस्या हो जाती है या कोई चपेट में आ जाता है तो तुरंत मोबाइल यूनिट सूचना करो और घायल पक्षियों का इलाज किया जाएगा। गो स्नेह पात्र व पक्षी दाना अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। गो स्नेह पात्र, देखो मनुष्य तो उसके 2 हाथ होते हैं, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन पशु पक्षी हैं, इनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करना, इनके आवास की व्यवस्था करना, इनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। अगर इनका नहीं किया गया तो आने वाले समय में हर चीज लुप्त हो जाएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको बताया कि कभी हम जब सुबह उठा करते थे या जब सुबह होती थी, भोर की किरणें होती थी, सूरज निकलता था, चिड़िया चहचहाती थी, अपने पास में तारे हैं या घर है कहीं भी, अब आपको देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलता ना, कारण धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं क्योंकि हम उनका संरक्षण नहीं करें। तो गो स्नेह पात्र एक जैसे गाय भी है। पक्षी दाना अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो हमारे पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के द्वारा। गो स्नेह पात्र व पक्षी दाना अभियान 22 दिसंबर 2024 से शुरू है। जोराराम जी कुमावत हमारे पशुपालन, डेयरी, गोपालन और देवस्थान मंत्री हैं। ठीक है, याद रखियो भी पशुपालन होसी जब डेयरी होसी और गोपालन आगे सागई होसी। अब गाय माता है, गो माता, आप कहते हैं ना गाय हमारी माता है, तो यह याद रखियो देवता भी गाय आगे सागा हुआ, कितना देवता हुआ गाय गमा। ठीक है, तो देवस्थान मंत्री भी ये है। आयोजन उदयपुर एनिमल फीड हैप्पी एंड चॉइस वेलफेयर सोसाइटी में। उद्देश्य 101 गो स्नेह पात्र के माध्यम से गौ माता को भोजन उपलब्ध करवाना, गौ माता को कचरे में खाना ढूंढने से रोकना, उनका स्वास्थ्य और जीवन संरक्षित करना। अक्सर आपने देखा होगा बाजारों में, और गायें हैं चाहे गोपाल है, बेल है, कोई भी कचरा होता है उसमें कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। क्यों, उनको कोई मीठी चीज है और जैसे सुगंध आती है वो खाने लग जाते हैं और फिर गत्ता प्लास्टिक सारा ही खा जाते हैं। तो गो स्नेह पात्र व पक्षी दाना अभियान 22 दिसंबर से शुरू और उदयपुर एनिमल फीड यहाँ ये आयोजित कर रहा है। जोराराम कुमावत हमारे जो पशुपालन मंत्री है उन्होंने इसकी शुरुआत की है। संजू योगी को पेप्सिको रिवोल्यूशनरी अवार्ड किस श्रेणी में दिया गया, तो किस श्रेणी में दिया गया, लैंगिक रूढ़िवादिता तोड़ने और सर्वोत्तम कृषि पद्धति अपनाने। लैंगिक रूढ़िवादिता तोड़ने, लैंगिक रूढ़िवादिता होती है जो महिला पुरुष में जो भेदभाव किया जाता है वो परंपरा से आ रहा है, उसको तोड़ने और सर्वोत्तम कृषि पद्धति अपनाने के कारण संजू योगी को पेप्सिको रिवोल्यूशनरी अवार्ड्स से सम्मानित किया गया। तो देखो भाई, राजस्थान की कृषि उद्यमी संजू योगी को पेप्सिको इंडिया के पहले रिवोल्यूशनरी कॉन्फ्रेंस व अवार्ड 2024 में रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रेणी लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ने और सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों के लिए दिया गया। इसमें इनको रजत पुरस्कार मिला, जबकि प्रथम या स्वर्ण पुरस्कार मिला वो पश्चिम बंगाल की एक महिला को मिला।
तो संजू योगी को पेप्सिको रिवोल्यूशनरी अवार्ड, बस इतना याद रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जरूर थोड़ा सा नाम याद रखना। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। वैसे तो मैंने आपको 18वीं वन रिपोर्ट करवा दी है, लेकिन यहाँ हम 3-4 दिन लगातार वन रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आने वाले 2 सालों में बस वन रिपोर्ट यहीं से आएगी। अभी जारी कितने नंबर की हुई है? 18वें नंबर की। कब हुई है? 2023 की। ठीक है, आई अब है 2025 में, 23 की है, ध्यान रखना। जैसे पहले 21 की थी, 21 की हमने पढ़ी, 22, 23, 24 तक पढ़ी थी। अब 23 वाली हम अगले 2-3 साल पढ़ेंगे। तो 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ये देहरादून जो सर्वेक्षण केंद्र है वहां से जारी होती है। हमारे वर्तमान में जो केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। तो राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा उदयपुर में, फिर अलवर में, प्रतापगढ़ में। 3 जिले याद रखना, 3 जिले याद रखना। उदयपुर के अंदर सबसे ज्यादा वन है, और फिर सीधा दक्षिण पश्चिम से एकदम उत्तर पूर्व में अलवर चले जाना। अलवर गए तो फिर वापस दक्षिण पूर्व की तरफ प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ आ जाना। ये सर्वाधिक वन है। उदयपुर, उदयपुर से सीधा अलवर, अलवर से फिर प्रतापगढ़ आओ, प्रतापगढ़ से चित्तौड़गढ़, ऐसे आना। दक्षिण पश्चिम से घूमकर उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ में राजस्थान में सर्वाधिक वन है। कितने कितने ये देख लो। राजस्थान के जिलों में सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर में है 2766.30 वर्ग किलोमीटर। ये बहुत बार आंकड़ा पूछा जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक अधिक वन क्षेत्र वाला जिला 2 नंबर पे आता है अलवर, जहां है 1198 यानी 1198.74 वर्ग किलोमीटर, दूसरे स्थान पे है। तीसरा स्थान प्रतापगढ़ का आता है, जहां 996.86 वर्ग किलोमीटर वन है, और ये तीसरे स्थान पे। यानी 3 याद रखने हैं, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। ठीक है, चौथा चित्तौड़गढ़ है, जरूरत नहीं है। उदयपुर, यूएपी याद रखना, यूएपी। ठीक है, हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है प्रतिशत वन के आधार पर? देखो, एक तो होता है पूरे राजस्थान के हिसाब से सबसे ज्यादा वन, एक होता है अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में। ठीक है, वही बात है ना कि हमारी पूरे राजस्थान में कितनी चलती है और हमारे क्षेत्र में कितनी चलती है। कितना तो हमारे क्षेत्र में आना। ठीक है, वरना हमारे अब खुद के क्षेत्र में तो कुत्ता भी गली का शेर होता है। यानी एक तो आप जैसे मान लो आपकी पूरे राजस्थान में क्या चलती है, एक आपका जिला है मान लो नागौर, आपकी नागौर में कितनी चलती है, ये आपका प्रतिशत हो गया। तो यहाँ नागौर में आपकी ज्यादा चलेगी, ये प्रतिशत के आधार पे हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है प्रतिशत वन के आधार पर? तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है? उदयपुर में। सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है? उदयपुर में, फिर प्रतापगढ़ में और फिर सिरोही में। ठीक है, सबसे ज्यादा उदयपुर में, दोनों साइड उदयपुर ही है। चेंज यहाँ हुआ है कि वहां अलवर था, यहाँ प्रतापगढ़ है, यहाँ प्रतापगढ़ है, यहाँ सिरोही हो गया। तो उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही में प्रतिशत वन के आधार पर सबसे ज्यादा वन है। देखो, राजस्थान में प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले उदयपुर में 23.60% है, यह आंकड़ा याद रखना। राज्य में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन। फिर प्रतापगढ़ में है 22.48% और सिरोही में है 17.50%। उधर क्या था? उत्तर प्रदेश, सॉरी, उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। यहाँ उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। ठीक है, कोई ज्यादा नहीं है। ये यूपीएससी याद रखना, और यूपी उपा, उपा फर्स्ट। ठीक है, उपा कुप्पी याद ना रख लियो। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ सर्वाधिक वन वाले, कल हम न्यूनतम वनों वाले। ऐसे करके 3-4 दिनों में वनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। एक साथ पढ़ेंगे तो गोल हो जाएगा, गोल तो वैसे ही है और हो जाएगा। सुजस बुलेटिन, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शुभकामना दे दी भी आज, मैं भी आपको देता हूं। मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पशु कल्याण पखवाड़ा 14 से 30 जनवरी, और पक्षियों के प्रचार के लिए मोबाइल यूनिट का गठन मैंने बता ही दिया। प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं भी, हर विभाग के अंदर सरकार नियुक्ति पत्र देती जा रही है। पिछले और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको भाई ऑनलाइन कोई पीडीएफ है, कोई लिंक है, कोई भी सूचना आती है ना, तो आपको प्राप्त होती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये है डॉक्टर मधुकर गुप्ता। देखो, एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन पूछा था, हमारा राजस्थान का जो चुनाव आयोग है ना, वो एकल सदस्य है। संविधान का अनुच्छेद 243 है। एकल सदस्य का मतलब उसमें सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता है। ठीक है, वो वर्तमान में डॉक्टर मधुकर गुप्ता है। उसके अलावा सरकार क्या करती है, मुख्य चुनाव आयुक्त की सहायता के लिए एक आईएएस अधिकारी को नियुक्त करती है। उसको आप सचिव कह सकते हो या निर्वाचन अधिकारी कह सकते हो। तो वो वर्तमान में निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन। ये 2 प्रश्न आते हैं पेपर के अंदर, और ये पंचायती राज के चुनाव करवाने का जिम्मा इन्हीं के पास होता है। अब ये मत सोचना कि विधानसभा के चुनाव करवाते हैं, नहीं, विधानसभा के चुनाव जो करवाते हैं वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है, जबकि इनका काम होता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग जैसे कहता है ना अपने राज्य में वैसे व्यवस्था करनी होती है। तो चुनाव अधिकारी पूछ ले तो नवीन महाजन, और आपसे पूछ ले मुख्य चुनाव आयुक्त, वो डॉक्टर मधुकर गुप्ता है।
ठीक है, ये ध्यान रखना। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान का, अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहां स्थापित होगा? जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, बीकानेर में? सही जवाब देना है। यस्टे डोज रुणेचा राम धार्मिक स्थल है, रामदेव जी से संबंधित है। कौन सा शहर बावड़ियों का शहर बूंदी है? पशुगणना 2019 के अनुसार सबसे ज्यादा भैंसियां जयपुर में है। ठीक है, 2011-21 में कौन से प्रकार के वन सर्वाधिक है? देखो सबसे ज्यादा वन है रक्षित, जिनको संरक्षित कहते हैं, उसके बाद आते हैं आरक्षित, और उसके बाद में आते हैं अवर्गीकृत। 3 प्रकार के वन होते हैं। डबोक हवाई अड्डा कहाँ है? उदयपुर में है। ठीक है, डबोक महाराणा प्रताप हवाई अड्डे के नाम से। तो ये पांचों क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। अब लास्ट 5 प्रश्न और बच गए। कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती, हालांकि नानक क्लासेस शिव सर पर मैंने पूरी क्लास दे दी इन क्वेश्चनों की। लास्ट है राजस्थान राज्य चुनाव आयोग कितने सदस्यीय आयोग है? ये देखो ये पेपर में आया है। राज्य सूचना आयुक्त को देय वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए चयन समिति के अध्यक्ष कौन होता है? टोबा टांकर नाड़ी क्या है? राजस्थान की सीमा किस देश से लगती है? वो प्रश्न आया, देखो राजस्थान की सीमा किस देश से लगती है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। अब कई विद्यार्थी ने इतना सोना कमेंट करा है, गुरुजी के क्लास है, वास्तव में नजारा आ गया, बड़ी गजब की छोटी सी क्लास, इतो कंटेंट। पर भाई नजारा तो मन जक दिन आसी, जक दिन ते जितना देखोगा और वीडियो ना लाइक करोगा, नजारा आ गया, नजारा आ गया। इधर देखते हैं 20,000 व्यू, लाइक 800। देखो नजारा मन तो जमा ही गोनिया हुआ है, नजारा थाना अंतासी मन तो की गोनिया। 20,000 विद्यार्थी देख के गए, 800 लाइक, क्या का नजारा है बताओ? थाने तो नजारा आ गया थे तो क्लास देख ली, और आपका तो लगता ही क्या है, सिर्फ लाइक पे ही करना है, जिससे हौसला बुलंदी पे होता है, पर कोनी बुलंदी होनी कौन दो थे करा। ठीक है, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नानक क्लासेज ऐप के अंदर एक तो करंट अफेयर्स की पुस्तक आ चुकी है बाजार में भाई, वस्तुनिष्ठ है, पूरी की पूरी वार्षिक अंक है, जनवरी और दिसंबर। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए 80 580 22 001 पे संपर्क करके ये पुस्तक आप डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। और ये करंट की टेस्ट सीरीज ले लो, डेली, वीकली, मंथली टेस्ट। बाकी जितनी भी हमारी टेस्ट सीरीज है, वीडियो कोर्स है, उसमें भारी छूट है। जैसे राजस्थान अध्ययन RBSC की 99 रुपया, करंट अफेयर्स 99 में, रीट मुख्य परीक्षा 199, कॉलेज व्याख्याता 299, फर्स्ट ग्रेड 199, सेकंड ग्रेड 199। ठीक है, और देख लियो रीट वाली 199, EORO 299। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड और RPSC ने 2011 से 24 तक जितने भी प्रश्न पूछे हैं 99 रुपये में। लाइब्रेरियन है, सब है। और वीडियो कोर्स 999 में। कितना फायदा है? तो तैयारी करो, मेहनत करो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।